हाय गाइस, वेलकम टू साइक माइंड्स। जैसे कि हम लोग देख रहे थे एमपीसी 001 का ब्लॉक वन एंड उसका यूनिट वन। तो अब हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे, जिसका जो टॉपिक है हमारा आज का वो है की आइडियाज़ इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जब भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के किसी भी फिनोमिना को हम स्टडी करेंगे तो कुछ जो फंडामेंटल आइडियाज़ है वो हर फिनोमिना में हमें दिखाई देंगे। तो ये फंडामेंटल आइडियाज़ क्या हैं? ये एक्चुअली 5 फंडामेंटल आइडियाज़ हैं। हम आगे एक एक करके इनको देखेंगे। तो इनमें जो फर्स्ट है वो है डाटा इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन बी फुल्ली अंडरस्टूड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी थ्योरी, बट थ्योरीज आर एम्प्टी विदाउट एम्पेरिकल डाटा। तो इसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए हमें थ्योरीज की ज़रूरत है, एंड जो थ्योरीज को प्रूव करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम एक थ्योरी को देखें कि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी लोगों को किसी चीज़ को देखकर जो लोग हैं वो उसे जल्दी पहचान लेते हैं बजाय के उसे रिकॉल करने के। और अगर हम इसी चीज़ को एक थ्योरी के रूप में लेके चलें तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे। तो डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? तो फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ लोगों को कुछ वर्ड सुनाए एंड देन उन्हें रिकॉल करने को कहें तो वो वर्ड्स को भूल जाएंगे। बट अगर सेम टाइम हम एक उनके हाथ में लिस्ट दें और उनसे बोलें कि अब इसमें देख कर उन वर्ड्स को पहचानो, तो वो इसे अच्छे से कर लेंगे, यानी कि वो वर्ड्स को जल्दी पहचान लेंगे। अब हम अगर यही प्रोसेस कई लोगों पे करें तो हमें एक सेम डाटा हमारे पास आएगा। एंड वो डाटा हमारी इस थ्योरी को प्रूव कर पाएगा कि लोग जो चीज़ें देख कर जल्दी पहचान लेते हैं बजाय के उन्हें रिकॉल करने के। अब जो इसमें नेक्स्ट है वो है कॉग्निशन इज जनरली अडेप्टिव बट नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। तो हम बहुत एक्यूरेसी के साथ किसी चीज़ को, मतलब अगर हम आप देखेंगे कि हम बहुत एक्यूरेसी के साथ में किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं या याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। और हम ये सब तब भी कर सकते हैं जब हमें कोई चीज़ बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि वही प्रोसेस जो हम अधिकांश सिचुएशंस में याद करने के लिए या चीज़ को समझने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करती हैं, जो भी प्रोसेस, वो हमें कई बार भटका भी देती है। मीन्स जो हमारा माइंड है वो बहुत बार एक ही कॉग्निटिव प्रोसेस करने के बाद भी गलतियां कर देता है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है कॉग्निटिव प्रोसेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो कई बार ऐसा ट्राई करते हैं कि कुछ जो स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेस है उनको अलग तरीके से स्टडी की जाए। बट सेम टाइम उन्हें ये भी पता है कि कोई भी ऐसा कर पाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, कि किसी भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस को एक आइसोलेशन में स्टडी कर पाना। तो क्योंकि जो कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है वो सिंगल डेवलप नहीं करती, वो किसी ना किसी दूसरी कॉग्निटिव प्रोसेस या नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस पे डिपेंड रहती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करती है। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स क्या परसेप्ट करते हैं उस पर ये हमारी मेमोरी डिपेंड करती है। एंड सेम टाइम नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस भी कॉग्निटिव प्रोसेस से इंटरेक्ट करती है। अगर हम देखें तो हम जब कुछ सीखते हैं तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है जब हम मोटिवेटेड होते हैं। इसलिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी कॉग्निटिव प्रोसेस को उसके साथ होने वाली कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ ही मतलब स्टडी करते हैं। और आजकल साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव प्रोसेस को हमारे ब्रेन की बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ मिला के भी स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने ये भी पता लगा लिया है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट किस स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेस को सपोर्ट करता है। उन्होंने रिसर्च में ये शो भी किया है कि कैसे कॉग्निटिव प्रोसेस हमारे ब्रेन के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, एंड सेम टाइम हमारे ब्रेन का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस को अफेक्ट करता है। और इसमें जो फोर्थ वन है वो है कॉग्निशन नीड्स टू बी स्टडीड थ्रू वेराइटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कॉग्निटिव प्रोसेस है उनको हमें अलग अलग मेथड से स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा रिजल्ट अलग अलग डिफरेंट टेक्निक से भी अगर सेम आता है तो हम अपनी जो थ्योरीज हैं उसे अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे। बट हाँ, इसमें हमारा एक चीज़ हमको एक चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड्स हो।
जो इसमें लास्ट वन है वो है ऑल बेसिक रिसर्च इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी मे लीड टू एप्लीकेशन एंड ऑल अप्लाइड रिसर्च मे लीड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमने पहले भी देखा था कि कैसे जो बेसिक रिसर्च क्या होती है एंड अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। अब इसमें क्या इस जो सेंटेंस है उसका क्या मतलब है कि जो बेसिक रिसर्च है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, वो हम उसे हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उपाय करना चाहिए, और जो रिसर्च किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की गई है उससे हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, उसमें मतलब वृद्धि होना चाहिए। बट जो अगर हम देखा जाए तो अगर एक बेसिक रिसर्च और जो अप्लाइड रिसर्च है इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कई बार क्या होता है, कई बार कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए रिसर्च की जाती है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, एंड जो अप्लाई अप्लाइड रिसर्च किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है उससे हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉग्निटिव साइकोलॉजी को लेके वो बढ़ जाती है। तो ये 5 की आइडियाज़ थे साइकोलॉजी में जो हमने देखे, एंड होप करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। एंड अगर आपको अच्छी लग रही हैं ये वीडियोस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।